दोस्तों, बॉलीवुड की पहली इंडियन फीमेल सुपरस्टार की बेटी सारा बानो के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैसे उसने 12 साल की उम्र में दिलीप कुमार से शादी करने की जिद कर डाली थी। 60 के दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस हैं सारा बानो। सारा की मां नसीम बानो 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। जब सारा बानो 3 साल की हुई तो भारत पाकिस्तान बंटवारे में पिता छोड़कर पाकिस्तान चले गए। बचपन से ही सारा बानो को सिर्फ 2 ही ख्वाब देखा करती थी। पहला ख्वाब ये कि उन्हें मां की तरह ब्यूटी क्वीन या सुपरस्टार कहा जाए, और दूसरा कि 22 साल बड़े दिलीप कुमार से शादी करने का। खुशकिस्मती से सारा के दोनों ही ख्वाब पूरे हुए। उन्हें हीरोइन बनाने के लिए मां नसीम बानो ने खुद के करियर की कुर्बानी दे दी, और एक सवाल ने दिलीप साहब को उनके हाथ थामने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सारा बानो की उनकी खूबसूरत कहानी के बारे में आपको बताएंगे। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में एक्ट्रेस नसीम बानो और प्रोड्यूसर मियां उल हक के घर बेटी सारा बानो का जन्म हुआ। वैसे तो मियां उल हक एक आर्किटेक्ट थे, लेकिन नसीम से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी और फिल्म बनाने लगे। सारा महज 3 साल की थी जब 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पिता ने पाकिस्तान को चुना। मां नसीम बानो ने उनके साथ पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और बच्चों के साथ इंग्लैंड रहने चली गई। इंग्लैंड में कमाई का जरिया नहीं दिखा तो मां नसीम बानो दोनों बच्चों के साथ भारत वापस लौट आई। फिल्मों में काम करने लगी। बचपन से ही मां को देखते हुए सारा भी हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। हालांकि उनकी मां इसके खिलाफ थी। वो चाहती थी कि सारा एक वकील या डॉक्टर बने। पढ़ाई में भी वो अच्छी थी, तो मां ने उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। सारा सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में भारत आया करती थी। एक दिन छुट्टी में घर आई 12 साल की सारा बानो अपनी मां के साथ घर पर महबूब खान के निर्देशन में बनी फिल्म आन देख रही थी। फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म में दिलीप साहब का दमदार रोल सारा को इतना पसंद आया कि वो तुरंत मां के सामने जिद करने लगी कि वो दिलीप साहब से ही शादी करेगी। 12 साल की सारा की यह जिद सुनकर नसीम बानो हंस पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी कही बात सच हो जाएगी। 40 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई थी। फिल्म का सेट इतना आलीशान था कि दूर दूर से लोग सेट देखने पहुंचते थे। एक दिन सारा भी अपनी मां के साथ मुगले आजम के सेट पर पहुंची थी। हालांकि उनके सेट पर उनके फेवरेट हीरो दिलीप कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। जब भी सारा छुट्टियों में घर आती थी तो कोई न कोई प्रोड्यूसर उनके घर फिल्म का ऑफर लेकर जरूर आया होता था, लेकिन मां हमेशा इनकार कर देती थी। जब 16 साल की उम्र में सारा छुट्टी मनाने भारत आई तो उन्हें फिल्म जंगली का ऑफर मिला, जिसमें शम्मी कपूर लीड रोल में होने वाले थे। नसीम बानो तब भी नहीं चाहती थी कि सारा फिल्मों में आए, लेकिन जब सारा ने जिद की तो वो मान गई। फिल्म की आधी शूटिंग उन्होंने पहली छुट्टी में की और फिर लंदन लौट गई। जब दूसरे साल स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्होंने बची हुई फिल्म की शूटिंग पूरी की। उनकी मां नसीम बानो चाहती थी कि अगर वो फिल्मों में आती रही तो लोग उनकी सारा की तुलना उनसे करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने खुद 1957 में हिंदी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। वैसे तो सारा बचपन से ही डांस और अभिनय में माहिर थी, लेकिन मां के कहने पर उन्होंने प्रोफेशनल कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। एक साल में फिल्म शूट हुई और 1961 में रिलीज हुई। सारा बानो के लिए बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के पहली फिल्म में अभिनय करना थोड़ा मुश्किल रहा। फिल्म जंगली की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर और शूटिंग को देखने वालों की भीड़ लगा करती थी। भीड़ देखकर सारा घबरा जाया करती थी। एक दिन सैकड़ों लोग भीड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे ही डायरेक्टर सुबोध ने एक्शन कहा तो वो नर्वस होकर ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाए। एक दो बार में जब सारा ने सही शॉट नहीं दिया तो शम्मी कपूर समय बर्बाद होने पर उन पर चिल्लाते हुए कहा, अगर इतनी ही घबराहट हो रही है तो तुम्हारे लिए बुर्का मंगवा देते हैं, उसे पहनकर तुम एक्टिंग कर लेना। सरेआम डांट पड़ने से सारा रोने लगी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने एक टेक में ही परफेक्ट शॉट दे दिया। साथ ही उन्होंने शम्मी कपूर से ये भी कहा कि जब तक अच्छी तरह एक्टिंग नहीं सीख जाऊंगा आपके साथ काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब फिल्म जंगली की कामयाबी के बाद दोनों की जोड़ी हिट हुई तो सारा को शम्मी के साथ कई फिल्में ऑफर
हुई, लेकिन उन्होंने हर बार ठुकरा दी। फिल्म जंगली की शूटिंग पूरी करने के बाद एक दिन सारा अपनी माँ के साथ अकबर अली रोड, वो जिस दुकानदार के पास गई थी, वो जानता था कि नसीम बानो एक हीरोइन है और वो दुकानदार दिलीप कुमार का बड़ा फैन था। बातों ही बातों में नसीम बानो ने बता दिया कि सारा की फिल्म अगले ही महीने रिलीज होने वाली है। ये सुनते ही दुकानदार ने दुख जताते हुए कहा कि अगले महीने तो दिलीप साहब की फिल्म गंगा जमुना भी रिलीज होने वाली है और उनकी फिल्म के सामने तो आपकी फिल्म टिक नहीं पाएगी। ये सुनते ही सारा उदास हो गई और रोने लगी। उन्होंने माँ से कहा कि अब तो कोई मेरी फिल्म देखने नहीं आएगा। दोनों ही फिल्में एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुई। दिलीप कुमार उस समय स्टार थे और सारा उस समय न्यू कमर थी। इसके बावजूद दोनों फिल्मों में कांटे की टक्कर हुई थी। खुशकिस्मती देखिए, दोनों ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई। फिल्म जंगली से सारा को देश भर में पहचान मिल गई। फिल्म के साथ इसके गाने चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मैं कश्मीर की कदम हूँ और आई अय्या सुकू सुकू जबरदस्त हिट रहे थे। आगे उन्होंने ब्लफ मास्टर, झुक गया आसमान और आई मिलन की बेला, पूरब पश्चिम जैसी कई हिट फिल्में देकर अपना नाम टॉप एक्ट्रेस के बीच लिखवाया। जब सारा हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम बन गई तो कई फिल्मों में दिलीप कुमार को हीरो चुनने जाने लगा, लेकिन दिलीप कुमार हर बार सारा के साथ फिल्म करने से ठुकराते थे। ऐसा इसलिए कि दिलीप कुमार के सारा के परिवार से गहरे रिश्ते थे। उनके घर वालों ने दिलीप से कह रखा था कि सारा को अपनी फिल्म में मत लो, जिससे उसका एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। यही कारण रहा कि दिलीप कुमार ने कई फिल्मों में सारा को निकलवा दिया था। उन फिल्मों में सुपरहिट फिल्म राम और श्याम भी शामिल है। साथ ही फिल्में न करने की एक और वजह भी ये थी, दिलीप कुमार को सारा बहुत छोटी लगती थी। फिर साल 1963 की फिल्म आई मिलन की बेला में सारा बानो और उस जमाने के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार साथ नजर आए। शूटिंग के समय ज्यादा समय साथ बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सारा उस समय महज 19 साल की थी और राजेंद्र कुमार 34 साल के शादीशुदा बाल बच्चों वाले थे। सारा सब जानने के बावजूद राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मां नसीम बानो को इसकी खबर लगी तो उन्होंने दोनों के रिश्ते पर आपत्ति जताई। मां की बातों का असर सारा पर नहीं पड़ा और उन्होंने राजेंद्र कुमार से अपना रिश्ता जारी रखा। नसीम बानो ये जानती थी कि सारा बचपन से ही दिलीप कुमार को बहुत मानती है। ऐसे में अगर वो उन्हें समझाए तो मना नहीं करेंगी। इसी उम्मीद के साथ नसीम बानो दिलीप साहब के पास पहुंची और उनसे मिन्नतें करने लगी कि वो सारा को समझाएं। पहले तो दिलीप साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन नसीम बानो की मिन्नतों से वो भी मान गए। उस समय तक दोनों कभी मिले न थे, न ही कोई बातचीत हुई थी और बढ़ती उम्र के साथ ही सारा भी अपनी बचपन की जिद भूल चुकी थी। एक दिन मौका पाते ही दिलीप कुमार सारा बानो को समझाने पहुंच गए। दिलीप साहब ने उन्हें समझाया कि अगर वो पहले से शादीशुदा राजेंद्र कुमार से शादी करती है तो महज एक दूसरी महिला बनकर रह जाएगी। दिलीप कुमार अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही सारा बानो ने उनसे पूछ लिया, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनते ही दिलीप साहब कुछ मिनट खामोश हो गए और फिर उस जगह से निकल आए। कुछ समय बाद ही दिलीप कुमार ने सारा का साथ देने का फैसला कर लिया। दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। दिलीप से सहारा मिलने पर सारा ने राजेंद्र कुमार का साथ छोड़ दिया। सारा बानो एक लंबे समय तक चेन्नई में रही। ऐसे में मुंबई में शूटिंग करते हुए दिलीप कुमार रोज सारा बानो से मिलने फ्लाइट देकर चेन्नई आते थे और कुछ घंटों की मुलाकात के बाद लौट जाया करते थे। सारा को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए वो उनकी मां से इजाजत भी लेते थे। कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर ली। शादी के समय सारा बानो महज 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। सारा बानो रोजाना दिलीप कुमार की नजर उतारा करती थी। दिलीप साहब की माँ और दादी भी उनकी नजर उतारती थी। दरअसल एक बाबा ने उनकी दादी और माँ से कहा था कि 15 साल की उम्र तक इस बच्चे को बुरी नजर से बचा कर रखना। इसलिए उन्हें नजर से बचाने के लिए वो लोग रोज उसके माथे पर राख लगाते थे। जब सारा उनकी जिंदगी में आई तो वो भी रोजाना उनके नाम पर सदका करने लगी। किसी गरीब को खाना खिलाती थी या तो उसे राशन देती थी। सारा बानो का मानना था कि दिलीप साहब बचपन से ही बेहद खूबसूरत हैं और उन्हें नजर जल्दी लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी सारा बानो की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।